एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं और आपको मालूम है कि इनको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है इसके ज़रिए से इसको सॉल्व करना है। तरीका इसका कुछ यूँ है कि आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ये है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट हमारे पास मौजूद है इसको हमने मसावी के इस तरफ लेके आना है, राइट साइड पे। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पर -1 है। जब हम इसको इक्वलिटी के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +1। प्लस हम डिजिट्स के साथ नहीं लिखते क्योंकि हमें पहले से मालूम है कि जिन डिजिट्स के साथ कोई साइन नहीं होता तो वो प्लस होता है। दूसरे इक्वेशन को यहाँ पर इस तरह हम लिखेंगे 2x प्लस y, ये +3 है तो ये जब इक्वलिटी के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। ये आपके पास आगे हैं इक्वेशन की नई हालत। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखते हैं ये भी आपको मालूम है कि यहाँ पर जो नंबर्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है हमारे पास, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, इसको हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे तो 1 -2 2 और +1 ये। इसके साथ ही हमें एक 2/1 एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इसमें सिर्फ हम यहाँ पर वेरिएबल्स लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो वेरिएबल्स का जिक्र किया गया है, x और y, तो वो हम लिखेंगे। इसके बाद हम इस साइड पे एक और 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखेंगे और इसमें हम इन दो कांस्टेंट को लेंगे तो 1 - 3 हमारे पास बन जाएगा। अब इन मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स है यहाँ पर इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कैपिटल X मैट्रिक्स है और ये हमारे पास B मैट्रिक्स है। तो इस फॉर्म से अगर हम अपने नाम के ज़रिए इसको ज़ाहिर करना चाहें तो इसको इस तरह ज़ाहिर करेंगे AX = B। लेकिन हमें करना यहाँ पे ये है कि सॉल्यूशन सेट में हमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है। XY मैट्रिक्स को हमने x का नाम दिया है तो x को इस साइड पे हम छोड़ देते हैं, a हम राइट साइड पर ले आएंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा हमारे पास ये तरतीब, x = A इन्वर्स × P। तो ये आपके पास एक तरीका है कि जब मैट्रिक्स को हम दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो ये इन्वर्स बन जाएगा, A इन्वर्स। तो ये आपके पास इसको सॉल्व करने से जो सॉल्यूशन सेट हमें हासिल होगा तो हम कहेंगे कि ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से इसको इस सॉल्यूशन सेट को निकाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने करना ये है कि हमें A इन्वर्स जो है इसको मालूम करना है। इन्वर्स का तरीका आपको मालूम है कि A इन्वर्स जब हम मालूम करेंगे तो ये एक फार्मूले के तहत हम हल करेंगे, 1/A डिटर्मिनेंट × एडजॉइंट ऑफ A। तो इस तरीके से हम A इन्वर्स को मालूम करेंगे। एक बात और ज़हन नशी
करनी। यहाँ पे अगर ए डिटर्मिनेंट आपके पास ना आ रहा हो तो इसका मतलब है ए डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ रहा हो तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स हम मालूम नहीं कर सकते। फिर ए इन्वर्स मालूम नहीं होगा तो फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब हम x और y की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट जो है ये मालूम करना है कि आया हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो इस जानिब हम चलते हैं, ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आ जाएं आप। ए मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है 1 -2 2 और 1। तो ए डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह होगा हमारे पास। इसको हम डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर लिखते हैं इस तरह। अब ए डिटर्मिनेंट आपका पता है कि क्रॉस के फॉर्म में इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में नेगेटिव साइन लगाना है इस तरह 1 × 1, फिर माइनस, ये अलग लिखें, माइनस लिखें। इसके बाद आपके पास है -2 × 2। अब ए डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा 1 × 1 आपके पास 1, इसके बाद माइनस, यहाँ पर -2 × 2 से आपके पास आता है -4 और इसके बाद ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 1 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस। ये आपको मालूम है, हमने पढ़े हैं कि माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से ये प्लस हो जाता है। इसके बाद आपके पास 4, तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका ये है कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स हम मालूम कर सकते हैं। तो इसके बाद इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए की भी ज़रूरत होती है। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपने करना ये है, ए मैट्रिक्स को अपने साथ लिख लें इज इक्वल टू 1 - 2 2 1। ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को हम कुछ इस तरह ज़ाहिर करते हैं और ये आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं आपके पास इन मेन डायगोनल पे ये अपना प्लेसेस चेंज करेंगे। तो ये 1 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और जो यहाँ पर मेंबर्स हैं ये साइन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर -2 है ये +2 हो जाएगा और यहाँ पर +2 है ये -2 हो जाएगा। ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद हम ए इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। फार्मूला आपने यहाँ पे पढ़ा है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स आपके पास आता है 1/a डिटर्मिनेंट आपके पास है ए डिटर्मिनेंट यहाँ पर 5, तो 1/5 इनटू इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के साथ 1 2 -2 1। आगे आपको मालूम है कि ए इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा 1/5 को आपने हर एक मेंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। ये हमने स्केलर जब हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने वहाँ पे डिटेल से पढ़ा है। तो 1 × 1/5, 2 × 1/5 -2 × 1/5 और 1 × 1/5। ये आपके पास आ गया इस फॉर्म में। तो इसको हम
मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये भी हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन के साथ हम एक होल नंबर को किस तरह डिवाइड करेंगे। तो हम जो नमिनेटर है इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और डिनोमिनेटर में वही 5 आएगा आपके पास। तो तरतीब कुछ इस तरह बनती है आपके पास A इनवर्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 5 के से आएगा 1 और 5, 2 बाई 5 और माइनस 2 बाई 5, 1 और 5। ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया है A इनवर्स। अब आपने क्या करना है कि जो हमने फार्मूला लिखा है x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी, अब ये इस सेक्शन को आपने सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू A इनवर्स आपके पास आ गया 1 और 5, 2 बाई 5 माइनस 2 बाई 5, 1 और 5। b आपके पास मौजूद है, वो हम पढ़ चुके हैं 1 माइनस 3। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले आपने देखना ये है कि आया ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसको हम कन्फर्मेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का जो है वो हम कहते हैं। इसमें आपने इस तरह देखना है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद, ये आपने देखनी कि अगर ये बराबर हो गए तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉलम्स 2 रोज़, तो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद हम x इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी आपको मालूम है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 और 5 मल्टीप्लाई बाई 1, इसके बाद प्लस 2 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3। अगर इस तरफ दूसरा कॉलम भी हुआ तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दूसरा कॉलम मौजूद नहीं, तो आप सेकंड रो की तरफ हम आते हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 और 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 और 5 मल्टीप्लाई बाई 1 1 और 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3। तो ये आपके पास यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस क्योंकि प्लस दर माइनस से माइनस आता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से 6 बाई 5। यहाँ पर आपके पास नीचे माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस 1 माइनस 2 बाई 5 प्लस, तो यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस से माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3 से 3 बाई 5। ये आपके पास इस तरह आता है। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं, जो ऑपरेशंस हैं माइनस के वो सॉल्व करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 मौजूद है, तो एलसीएम आपका 5 आएगा। 1 माइनस 6 हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 5 मौजूद है, तो माइनस 2 यहाँ पे माइनस 3 इस तरह आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, यहाँ पर आप देख लें तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 माइनस 6 से आपके पास आता है माइनस 5 बाई 5 और माइनस 2 माइनस 3 से आता है आपके पास माइनस 5 बाई 5। तो ये कैंसिल होते हैं, 1 1 5 पे ये सब कैंसिल हो गए। 1 और 1 आपके पास बराबर है 1 के, साइन हमने माइनस लगाना है, यहाँ पर भी माइनस 1। ये आपके पास आ गया है x। अब मज़ीद हमने क्या करना है, तो
यहाँ पर आपने x आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -1 ये मैट्रिक्स आपके पास आ गया x इज इक्वल टू -1 लेकिन आपको मालूम है कि x का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास x y के बराबर है, तो आपके पास -1 और जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनका जो मेंबर की पोजीशन होती है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो ये भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इससे यहाँ पे हम नतीजा निकालते हैं कि x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया। सॉल्यूशन सेट हमारे पास है -1 और -1, ये हो गया x, ये होगी y, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से हमने सॉल्यूशन सेट अख़ज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो।